ये कहानियाँ बच्चों के लिए मनोरंजन मात्र नहीं होती, इससे उनके मन, बुद्धि और भावना भी विकसित होती हैं। तो चलिए इस सीरीज़ में हम पहली कहानी पढ़ते हैं। तो उसमें पहली कहानी का शीर्षक है घोड़े को घोड़ा ही पहचान सकता है। राजा अकबर जो थे वो घोड़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और उन पर तरह तरह के रंग बिरंगे घोड़े होते थे और उन्हें घोड़े भी बड़े पसंद थे। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनको कहा कि मुझे ये घोड़ा बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि इसका एक चित्र बनवाओ। बीरबल ने उनके कहे अनुसार मशहूर चित्रकार को बुलाया और उसने उसके राजा के प्रिय घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया। जब राजा के सामने उस चित्र को लाया गया, जबकि चित्र बहुत ही अच्छा था, लेकिन राजा ने उसमें बहुत सारी कमियां निकाल दी। तो ये देखकर चित्रकार को बहुत दुख हुआ। राजा बीरबल को भी उनका व्यवहार, अकबर का व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उन्होंने राजा से कहा कि हम कहाँ कला के पारखी हैं, और ऐसा कीजिए कि आप अपने घोड़े को बुलाइए और घोड़ा उस चित्र को देखकर स्वतः ही पहचान जाएगा। राजा ने बीरबल के कहे अनुसार घोड़े को बुलाया और जब घोड़ा सामने आया तो वो अपने ही हूबहू चित्र को देख के जोर जोर से हिनहिनाने लगा और अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने लगा। तब बीरबल ने हंसकर कहा, देखा राजा कि घोड़ा ही घोड़े को पहचानता है। इसीलिए राजा बीरबल के चातुर्य से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने चित्रकार को 1000 मोहरे दिनार इनाम में दी। आओ सुनो कहानी की श्रृंखला में आज हम तीसरी कहानी प्रस्तुत करते हैं, गुरु भक्त उपमन्यु। दौम्य ऋषि के 3 शिष्य थे, उद्दालक, उपमन्यु और वेद। ये तीनों ही गुरु की कठोर से कठोर आज्ञा का पालन करने के लिए भी तत्पर रहते थे और उपमन्यु उनमें सबसे अधिक आज्ञाकारी था। एक दिन दौम्य ऋषि ने उपमन्यु की परीक्षा लेने की सोची। गुरु ने उपमन्यु को गाय चराने की आज्ञा दी। उपमन्यु सुबह गायों को लेकर जंगल में चला जाता और शाम को लौटता था और इतना परिश्रम करने के बाद वह बहुत खुश रहता था। एक दिन गुरुदेव ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम क्या खाते हो, बड़े हष्टपुष्ट हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा मांगने जाता हूँ। भिक्षा में जो भी मिल जाता है उसी से पेट भरता हूँ। गुरुदेव ने कहा, ये तो उचित नहीं, तुम गुरु को अर्पित किए बिना स्वयं खा लेते हो। उपमन्यु ने उस दिन से भिक्षा मांगने पर जो भी उसे प्राप्त होता था वह गुरु को अर्पित कर देता था। गुरुदेव सारी भिक्षा स्वतः ही रख लेते थे और उपमन्यु को उसमें से खाने के लिए कुछ नहीं देते थे। कुछ समय के बाद गुरुदेव ने उससे फिर पूछा, उपमन्यु, भिक्षा तो तुम मुझे दे देते हो, अब तुम क्या खाते हो? उपमन्यु ने जवाब दिया, गुरुदेव, पहली बार की भिक्षा आपको अर्पित करके मैं दूसरी बार भिक्षा मांगने चला जाता हूँ और उसी से स्वयं अपने निर्वहन करता हूँ। गुरुदेव ने कहा, 2 बार भिक्षा मांगते हो, ये तो आश्रम परंपरा के विरुद्ध है, अब आगे ऐसा न करना। उपमन्यु ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। कुछ समय के पश्चात गुरुदेव ने फिर उपमन्यु से पूछा, बस अब तुम अपना पेट कैसे भरते हो? उपमन्यु ने कहा, अब मैं गायों का दूध पीकर ही अपना पेट भरता हूँ। गुरुदेव ने कहा, गायों के दूध पर उनके बछड़ों का अधिकार है और तुमने मेरी आज्ञा के बिना गायों का दूध पिया, ये तो बहुत अनुचित है, ऐसा नहीं करोगे तुम। उपमन्यु ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। थोड़े दिनों के बाद फिर गुरुदेव ने पूछा कि अब तुम अपना निर्वहन कैसे करते हो? उपमन्यु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, अब मैं बछड़ों के मुंह में जो फेन लगा होता है उसी खाकर मैं अपना निर्वाह करता हूँ। गुरुदेव ने कहा, अरे, तुम मूक बछड़ों का फेन खा जाते हो, इससे तो वो भूखे ही रह जाते होंगे, ये तो महापाप है। गुरुदेव के मना करने पर अब उपमन्यु निराहार रहने लगा। दिन भर वो गायों के पीछे पीछे भागता। कुछ ना ग्रहण करने की वजह से उसकी इंद्रियां शिथिल होने लगी, वह दुर्बल हो गया। एक दिन जब वो भूख से बहुत अधिक विचलित हो गया तो उसने आग के पत्ते खा लिए। आग के पत्ते जहरीले कड़वे होते हैं, जिससे वह अंधा हो गया। अब वह आवाज के सहारे ही गायों को गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई न देता था, तो इससे वह एक अंधेरे कुएं में गिर गया। उधर गुरुदेव तो उसकी परीक्षा ले रहे थे। मन ही मन वह उसके लिए बहुत चिंतित भी रहते थे। जब शाम होने पर सारे बालक लौट आए, लेकिन उपमन्यु नहीं दिखा।
तो ऋषि ने पूछा कि उपमन्यु कहाँ है। बालकों ने उत्तर दिया कि उपमन्यु उनके साथ गया तो था, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब उपमन्यु को ढूंढते ढूंढते ऋषि जंगल में गए और पूछने लगे, बेटा उपमन्यु तुम कहाँ हो। उपमन्यु ने जवाब दिया कि गुरुदेव मैं इस अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ। गुरुदेव ने उसे देखा और कहा कि तुम अश्विनी कुमारों की स्तुति करो, इसी से तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। गुरु के कहने पर उपमन्यु ने अश्विनी कुमारों की स्तुति की। अश्विनी कुमारों ने उसे मीठे बुए दिए और कहा, इन्हें खा लो, इससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। उपमन्यु ने कहा, लेकिन मैं गुरु को अर्पित किए बिना कुछ नहीं खा सकता। अब इससे मेरी आंखें ठीक हों या ना हों। प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने उसे वरदान दिया, जिससे उसकी आंखें ठीक हो गईं। और ऋषि ने भी उसे प्रसन्न होकर कहा कि तुम कठिन से कठिन परीक्षा में पास हो गए। अब तुम्हें वेद और धर्मशास्त्र कंठस्थ हो जाएंगे और तुम्हारी कीर्ति सब जगह फैल जाएगी। गुरु भक्ति से इसीलिए शिष्य को दुर्लभ ज्ञान भी सहज ही प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए।